हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज चलिए हम फिर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के 3 नंबर का सवाल ही लिखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम 2 नंबर तक का कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है सो कहता है, जो कुछ जो है सो सूची दिए है एपी का, इसमें कहता है जो बॉक्स है उस बॉक्स में कौन सी ऐसी संख्या होगा ताकि वो एपी बन जाए, एपी का सूची बन जाए। तो यहाँ पर जो है सो प्रथम पद कितना है, 2 है, और दूसरा पद कह रहा निकालने के लिए, और तीसरा पद 26 है। यानी A1 2 A2 निकालना है और A3 दिया हुआ है 26। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है A1, A1 कितना दिया हुआ है 2, A1 बराबर 2 दिया हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं ए भी कहते हैं। और जैसे A2 दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ, A2 निकालना है। अब A3 दिया हुआ है, A3 कितना है, A3 दिया हुआ है 26। तो यानी हम जो है सो A1 बराबर A बराबर 2 दिया हुआ है। A3 हम A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D। हमको निकालना है क्या A2, A2 के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको A2 के लिए चाहिए, A2 बराबर हमें क्या चाहिए, तो A प्लस D चाहिए। तो यानी A का मान और D का मान निकल जाएगा तो A2 का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर A1 बराबर A बराबर 2, यानी A का मान दिया हुआ है, हमको D का मान निकालना है। तो D का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो A3 बराबर A प्लस 2D होता है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर जैसे A का मान 2 दिया हुआ है, तो इसमें जो है सो हम जो है सो A का मान पुट कर देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, A3 बराबर A प्लस 2D है। तो A3 का मान दिया है हमको कितना 26, तो यहाँ 26 बराबर A का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 2D। यहाँ पर जैसे 2 को क्या करेंगे, इसे लाएंगे, तो 26 माइनस 2 बराबर 2D। तो अब जो है सो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24, 24 बराबर 2D होता है। यानी 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 होगा। यानी D बराबर कितना निकल गया, तो D बराबर निकल गया 12। अब देखिए हमको निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या होता है, तो A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A2 बराबर हो जाएगा, A का मान दिया हुआ है कितना 2, और प्लस D का मान कितना निकला है 12, तो 12 2 14 आंसर। तो A2 का मान निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 का 2 नंबर। तो 3 का 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, इसमें जैसे कहता है प्रथम पद खाली है, प्रथम पद ज्ञात करें। और जैसे दूसरा पद दिया हुआ है 13, और जैसे तीसरा भी पद कहता है निकालने के लिए। अब जैसे चौथा पद दिया हुआ है 3, यानी A1 कहता है निकालने के लिए, A2 दिया है 13 और A3 कहता है निकालने के लिए 4 दिया हुआ है। तो इस सब सवाल में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बहुत इजी है इस सवाल। तो यहाँ पर जो है सो A1 हमको निकालना है, A1 बराबर यानी A बराबर नहीं दिया है तो वाट लगा लेंगे। तो A2 कितना दिया है, A2 मेरा दिया हुआ है A2 बराबर 13 है। यानी A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर A2 की जगह A प्लस D बराबर कितना दिया हुआ है 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब जैसे हमको A3 निकालना है, तो A3 बराबर, तो A3 का मान जैसे हमको निकालना है तो A3 बराबर वाट, तो A3 बराबर होता है क्या, तो A प्लस 2D होता है, A प्लस 2D होता है। तो यानी A3 यानी हमको A चाहिए और D चाहिए, A और D का मान निकाल लेंगे तो A3 का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ दिया है ना उसी से निकालेंगे A और D का मान। तो A3 बराबर लिख लिए A प्लस 2D। अब देखिए A4 दिया हुआ है, A4 बराबर लिख लेंगे, A4 बराबर कितना दिया है 3, तो A4 बराबर होता है क्या, तो A प्लस 3D होता है। तो A प्लस 3D बराबर कितना, तो 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लिख लेंगे समीकरण
1 और 2 से, 1 और 2 से यहाँ पर देखिए ये है a प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 है a प्लस 3d बराबर 3। यानी इसमें जो है ना किसी तरह से एक ठो को काटना है। तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, तो ये जो है सो कौन चीज़ करने पर कट जाएगा। तो अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर कटेगा, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर ये कटेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है सो प्लस हो जाएगा। यहाँ a का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ 3 का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये a प्लस में, ये माइनस में कट गया। अब ये 3d माइनस में हो गया, ये d प्लस में है, तो 1d है, तो 1d प्लस में माइनस में 3d, तो ये घट के होगा -2d। -2d बराबर 13 में से 3 को घटाइए। अब 3 माइनस में है और 13 प्लस में है, तो 13 में से 3 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब जैसो इसीलिए d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये माइनस उस साइड भेज देंगे, इसीलिए d बराबर हो जाएगा -5। तो हमको जो है सो d का मान निकल गया। अब हम कोनो समीकरण में, एक चाहे दो में, d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर है 13। तो a का मान हमको निकालना, a का मान नहीं दिया तो a की जगह a प्लस d का मान कितना -5, तो यहाँ पर -5 बराबर 13। चलिए यहाँ पर अब जैसे a हम -5 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस तो माइनस बराबर 13। तो a का मान हो जाएगा 13 और इस 5 जो है सो इस साइड माइनस में, उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया 18। यानी देखिए हमको प्रथम पद निकल गया कितना 18, एक आंसर ये हो जाएगा। अब हमको तीसरा पद निकालना है। तो a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a प्लस 2d, तो a का मान कितना है, तो a का मान है अभी जस्ट निकाले हैं कहाँ 18। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो a3 बराबर 18 प्लस 2 गुना d का मान अभी जस्ट निकाले -5, तो -5। तो a3 बराबर हो जाएगा 18 और 2 गुना -5 तो -10। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 8। अतः a1 या a बराबर 18 और a3 बराबर 8 आंसर। कोई दिक्कत क्या आप लोग को समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो 5 कॉमा फिर बॉक्स है खाली, फिर खाली, तीसरा पद भी कहता है ज्ञात करने के लिए, और चौथा पद दिया हुआ है 9.1/2। तो यहाँ पर जो प्रथम पद दिया है और चौथा पद दिया है, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। यानी a1 बराबर a हमको दिया है 5, उसके बाद जो है सो कौन चीज़ दिया है, चौथे पद दिया है। तो चौथे पद यानी a4 बराबर कितना दिया है 9.1/2 है, तो इसको हम पूर्णांक को हटा लेंगे। तो 9 दूनी 18, 1 19, यानी 19/2 दिया हुआ है। ये दो को चीज़ दिया है हमको। तो a4 बराबर होता है क्या, a प्लस 3d। तो a प्लस 3d बराबर दिया है 19/2। इसको हम जैसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जैसे a का मान 5 है तो समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d बराबर 19/2। तो a का मान कितना है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2। ये 5 इस साइड है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो 3d बराबर 2, 1 का लघुत्तम 2 होगा। अब 2 से 2 में भगा देंगे 1 होगा, 1 को 19 से गुना कर देंगे 19 होगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस। 1 से 2 में भगा देंगे तो 2 होगा, 2 को 5 से गुना कर देंगे तो 2 पंचे 10,
तो ये घट के होगा 19 में से 10 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ये हो गया घटा के। अब जो है सो यहाँ पर 3D बराबर 9/2। अब चलिए यहाँ पर, तो 3D बराबर 9/2, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा 9/2। इसके बट्टे में कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर 9 के बट्टे 2 है, इस 3 के बट्टे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 9/2। ये जो है सो जब गुना करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 तिया 9, तो फाइनली हो जाएगा 3/2। यानी D का मान निकल गया 3/2। वैसे भी यहाँ भी हम काट सकते थे, ऊपर का ऊपर से, निचला को निचला से काट सकते हैं, यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो D का मान हो गया 3/2। अब चलिए A का भी मान निकल गया और D का भी मान निकल गया। अब हमको जैसे A2 का मान निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है A + D। तो A का मान कितना है, तो A का मान दिया है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो A2 बराबर हो जाएगा 2 1 का लघुत्तम 2, 1 से 2 भगा देंगे 2, 2 को 5 से गुना कर देंगे तो 2 पंचे 10, प्लस 2 से 2 भगा देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो यानी 10 और 3 13/2। एक आंसर ये हो गया, A2 का मान निकल गया। अब हमको A3 का मान निकालना है, तो A3 बराबर क्या होता है A + 2D। तो बराबर A का मान है 5 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 3/2। तो 2 से 2 गया, तो A3 बराबर हो जाएगा 5 प्लस कितना 3, तो 5 3 8 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसी तरह से हम अगला 4 नंबर का भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पद है -4, दूसरा पद निकालना है, फिर कहता है तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है और पांचवा पद भी निकालना है और छठा पद दिया है 6। यानी हमको क्या सब दिया है, प्रथम पद दिया है और छठा पद दिया है, यानी A1 बराबर A बराबर -4 है। उसके बाद जैसे छठा पद दिया है यानी A6 बराबर है 6। तो A6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A + 5D, 5D बराबर 6 दिया है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में A का मान रखेंगे तो D का मान निकल जाएगा। लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, काहे कि हमको जैसे किसी भी पद का मान निकालने के लिए, चाहे दूसरा पद हो, तीसरा की, चौथा की, पांचवा, कोई भी पद हो, निकालने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए। कौन कौन, A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। तो A का मान तो दिया हुआ है लेकिन D का मान नहीं है, तो D का मान कैसे निकालेंगे। तो चलिए, तो समीकरण 1 में A का मान रखेंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 कितना है A + 5D बराबर 6 है। तो A का मान है -4, तो -4 प्लस 5D बराबर 6। तो यहाँ पर जैसे 5D बराबर कितना हो जाएगा 6, इस साइड में +4, यानी बराबर के लेफ्ट साइड है -4, तो उस साइड जाके हो जाएगा +4। तो 5D बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसीलिए D बराबर 2। तो अब A और D का मान निकल गया, तो अब हम किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए A2 बराबर क्या होता है A + D होता है। तो A का मान कितना है, अभी जस्ट देखे हैं, A का मान -4 प्लस में 2, D का मान है 2, -4 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब कहिएगा काहे सर जी तो 6 होना चाहिए, नहीं होगा, काहे कि एक चिन्ह माइनस में एक चिन्ह प्लस में है। तो अगर एक चिन्ह माइनस में एक चिन्ह प्लस में रहेगा तो बड़े में से छोटे को घटा के चिन्ह बड़े वाला को देते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2, और चिन्ह है बड़े वाला को -, तो माइनस लगा दिए तो -2। अब जैसे इसी तरह से हम निकाल लेंगे A3। तो A3 बराबर क्या होता है A + 2D होता है। तो A + 2D, तो A का मान है -4 और +2 और गुना D का मान है 2, तो -4 + 4, तो -4 + 4 ये कट के 0 हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब A4 निकाल लेंगे, तो A4 बराबर कितना है, तो A4 बराबर होता है +3D, तो -4 + 3 और गुना D का मान कितना है 2, तो 2, तो -4 और +3 दूनी 6,
तो -4 में 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। काहे कि एक चिन्ह है माइनस में, एक चिन्ह है प्लस में, तो बड़े में से छोटे को घटा के चिन्ह बड़का वाला को देते। तो 6 में से 4 गया तो 2, चिन्ह बड़का वाला प्लस तो प्लस, आंसर। इसी तरह से हम A5 निकाल लेंगे। तो A5 बराबर होता है A + 4D। तो A का मान है -4 और प्लस 4 गुना D का मान है 2, तो हो जाएगा -4, 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा -4 और प्लस 8 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में, ये हो गया आंसर A5। A6 दिया है 6, चलिए जांच करिएगा तो बता देते हैं A6 होता है कि नहीं 6। तो A6 बराबर होता है A + 5D। तो -4 और प्लस 5 गुना 2, तो हो जाएगा -4 और प्लस 10। तो ये -4 प्लस 10, तो चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, 10 में से 4 गया तो 6, वर्गा का चिन्ह प्लस तो प्लस, लिखा है ना 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, क्या आप लोग को समझ में आ गए? तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का क्या कह रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यानी प्रथम पद नहीं दिया है, निकालना है। दूसरा पद 38 है, तीसरा पद ज्ञात करना है, फिर जैसे चौथे पद भी ज्ञात करना है, फिर 5वें पद भी निकालना है, और छठे पद दिया है -22। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है सो दूसरा पद दिया है और छठा पद दिया है, बाकी बात को निकालना है। तो ए और डी चाहिए, तब ए और डी कैसे निकलेगा देखिए। तो हमको जो है सो जो चीज़ दिया रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमको दूसरा पद यानी A2 बराबर है 38, तो A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A + D बराबर कितना है 38, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमको छठा पद दिया है, तो यानी A6 बराबर है -22, तो A6 बराबर होता है A + 5D बराबर -22, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2 से हमको जैसे कोनो एगो कटना चाहिए, तो A का गुणांक 1, यहाँ भी 1 का गुणांक 1, तो ये कट जाएगा घटाने पर। तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 घटो 2 करने पर, तो यहाँ पर A + D बराबर 38, A + 5D बराबर -22। घटा रहे हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये चला जाएगा 5D माइनस में 1D प्लस में, तो ये बच जाएगा -4D। और जब इसको जैसे ये भी अब 22 जो है ना प्लस में आ गए, तो 38 है जोड़ 22, तो टोटल हो जाएगा ये 60। अब इसको 4 से काट दीजिए 15 होगा, तो इसीलिए D बराबर, तो माइनस उधर भेज देंगे तो -15 हो जाएगा D का मान। अब देखिए D का मान पता चल गया, हमको A का मान ज्ञात करना है। A का मान जैसे कोनो समीकरण में रख देंगे D का मान, तो A का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, A + D बराबर 38। तो A का मान निकालना है, तो एक जगह ये D का मान है -15 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा, ये प्लस गुना माइनस तो माइनस से होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 8 5 13 का 3 से ले 1 3 1 4 1 5 53 हो गया। यानी A का मान -15, D का मान -15, A का मान 53। अब जो है सो हम जो है सो पहला, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए पहला पद A1 बराबर है A, कितना निकला है 53, तो लिख लेंगे 53 A का आंसर। अब दूसरा पद दिया है, तीसरा निकाल लेंगे A3 बराबर होता है A + 2D, तो A का मान है 53, तो 53 प्लस 2 गुना D, तो D का मान कितना है -15, तो -15, तो यहाँ पर लिख लेंगे 53 और -30, तो ये घट के होगा 23। अब देखिए यहाँ पर A4 निकाल लेंगे, A4 बराबर क्या होता है, तो A4 बराबर होता है A + 3D, तो A का मान है 53 और प्लस 3 गुना D का मान है -15, तो ये हो जाएगा 53 और -45, तो जब 53 में से 45 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 8 आंसर। इसी तरह से हम A5 निकाल लेंगे,
तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान है 53 और प्लस 4 गुना D का मान है -15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस यहाँ पर 15 चुके 60। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 53 में 60 घटाएंगे तो माइनस का 7, जो कि आप छठा पद दिया है माइनस में। तो ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए उम्मीद करते हैं जो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर में 5 को टोटल क्वेश्चन था तो 5 को बता दिए। अब हम लोग 4 नंबर का देखेंगे। तो अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो AP 3,8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। यानी ये AP दिया हुआ है, यानी 3, 8, 13, 18 ऐसे बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा संख्या आएगा जो 78 रहेगा। वो कहता है 78 जो है सो कौन सा स्थान पर आएगा, यानी कौन सा वो पद पर आएगा ये 78। तो यानी क्या निकालना है हमको, n निकालना है, ये कौन सा स्थान पर होगा 78। तो जैसे कि पहला स्थान पर है 3, दूसरा स्थान पर है 8, तीसरा स्थान पर है 13, चौथे स्थान पर है 18। इसी तरह से कौन सा स्थान पर ये 78 होगा। तो यानी क्या निकालना है, n निकालना है। तो दिया हुआ है क्या सब है, तो प्रथम पद है a बराबर 3। अब जो है सो d बराबर कितना है, तो दूसरे में से पहला पद को घटा दीजिए, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5। और जो है सो ये 78 जो दिया हुआ है ये an है, तो an बराबर 78। अब हमको निकालना है n, तो n बराबर वाट। तो ये कैसे निकलेगा, सूत्र से निकलेगा। तो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ, an का फार्मूला। तो लिख लेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 78, तो 78 बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान नहीं है तो नहीं, तो n की जगह n-1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना n तो 5n, अब 5 गुना -1 तो -5। ये जैसे 5 दोनों के लिए, n के लिए भी है 1 के लिए भी है। तो ये हो जाएगा, तो 78 बराबर देखिए 3 और -5, तो ये हो जाएगा -2, तो -2 और प्लस 5n। तो ये इस -2 को इस साइड लाएंगे तो 78 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 5n। तो 78 2 80, तो 80 बराबर हो जाएगा 5n, या 5n बराबर 80 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट दीजिए तो 16 85, इसीलिए n बराबर 16। तो यानी 16वां पद जो है सो 78 होगा। तो लिख लेंगे अतः 16वां पद आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी ये जो है समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी में कहता है इसमें कितने पद है, जैसे 7, 13, 19 डैश डैश ऐसे ही करके ये जाता है कब कहाँ तक, 205 तक। अगर 205 तक जाएगा तो इसमें टोटल कितने संख्या होगा। तो वो पद कहता है जो निकालने के लिए कितना पद है, 205 तक जाने में कितना पद लगेगा, कितना पद है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब है जो क्या निकालना है, n निकालना है, संख्या निकालना है। तो अंतिम पद दिया है 205, a दिया है 7, d दिया है 7, 13 में से 7 गया तो 6, n आसानी से निकाल लेंगे। तो a बराबर 7, अब जैसे d बराबर 13 - 7 बराबर 6, an दिया है अंतिम पद 205, n हमको निकालना है, n बराबर वाट। तो देखिए क्या निकालना है, कितने पद है तो n निकालेंगे। अंतिम पद दिया है 205, तो an 205 लिख लेंगे। तो n निकालेंगे तो इस सूत्र से an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 205, तो लिख लेंगे 205 बराबर a का मान है 7 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मान कितना है 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 गुना n तो 6n, और 6 गुना -1 तो -6। तो 205 बराबर 7, ये जो है सो 7 प्लस 6n - 6। तो 205 बराबर 7 में से 6 गया तो 1 प्लस 6n। तो ये जो है सो 205 एक उस साइड इस साइड लाएंगे तो माइनस में 1 होगा बराबर 6n। तो 200 ये बच जाएगा 4, 204 बराबर 6n। तो या 6n बराबर 204।
तो इसको जैसे काटते हैं, इसीलिए n बराबर 204/6, तो छतरी के 18 6 6 के 24, यानी बराबर कितना आया 34। तो अगर टोटल बात करेंगे इसमें 7 से जब स्टार्ट करेंगे 205 तक जाएंगे तो टोटल 34 को पद होगा। तो लिख लेंगे, अतः दिए गए सूची, दिए गए एपी में कुल 34 पद है, कुल 34 पद है आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 5 का दूसरा। तो 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 में दूसरा है 18, 15.1/2, 13 डैश डैश, ये जाता है -47 तक। अब जो है ये -47 तक जाता है, तो 18 15.1/2 ऐसे करके -47 तक में कुल कितने पद हैं। तो ए बराबर है 18 और डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो 15 दूनी 30 1 31, तो 31/2 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे कितना 18, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 देंगे। 2 1 का लघुत्तम कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 में भगा देंगे 1, 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31 ये होगा, माइनस 1 से 2 में देंगे भागा 2 और 2 को 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, तो 31 में से 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5/2। डी का मान निकल गया -5/2। अब जैसे ए एन हमको दिया है, ए एन बराबर -47, एन हमको निकालना, एन बराबर वाट। तो चलिए सूत्र से तो वही फार्मूला लगाएंगे ए एन का। तो ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है -47, तो -47 बराबर ए का मान है 18, तो 18 प्लस एन का मान कितना है नहीं है, एन निकालना ही है, तो एन की जगह एन है -1 इंटू डी। डी का मान है -5/2, तो गुना कर देंगे -5/2 को। तो देखिए -47 बराबर 18 या प्लस, तो n को -5/2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5n/2। अब ये हो जाएगा -1 गुना -5/2, तो माइनस गुना माइनस तो प्लस, ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पर देखते हैं जो माइनस का 47 बराबर 18 और प्लस गुना माइनस तो -5n/2, प्लस गुना प्लस तो प्लस है 5/2। देखिए ये इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो अब -47 बराबर 1 2 2 का लघुत्तम होगा 2, 1 से 2 में भगा देंगे 2, 2 को 18 से गुना करेंगे तो 36, माइनस 2 से 2 में भगा देंगे 1, 1 को 5n से गुना करेंगे तो 5n, फिर प्लस 2 को 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। तो यहाँ पर जो है सो -47 बराबर 36 प्लस 5 तो 41, 41 -5n/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 देंगे। तो यहाँ पर जैसे कोना कोनी गुना करते हैं तो ये होता है 41 -5n बराबर 47 दूनी 94, माइनस का 94 होगा। अब देखिए -5n बराबर -94, ये 41 है, उधर जाके -41, तो अब यहाँ पर -5n बराबर हो जाएगा, तो माइनस का 4 1 5 और 9 4 13, 135 हो जाएगा माइनस में। तो माइनस माइनस गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी n बराबर कितना हुआ 27। अतः दिए गए एपी में कुल 27 पद है, कुल 27 पद है आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग 5 नंबर तक ही देखे, अब 6 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।